प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये जो दोनों उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजें जो प्राणी, भाव भगति मनि सब सुख खाने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों के खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंद तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र तो धीर, संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। और सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी को कुछ नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा पयोनिधि मंदर, ज्ञान सुत सुर आहि। कथा सुधि मथि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि। ब्रह्म वेद समुद्र ज्ञान मदरांचल और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर्म असि ज्ञानी, मद लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों का मार कर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखे। पुनि सब प्रेम बोलेऊं खगराऊं, जो कृपाल मुहि ऊपर भाऊं। नाथ मुहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखाने। पक्षीराज गरुड़ जी ने फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ, नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संचेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, फिर सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिना कर सहज सुभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का कर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों के प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर आपकी कृपा से बहुत। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनेउ देहि, जीव चराचर जाचत देहि। नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देने। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु हरि धरि भजहि न जे नर, होई विषय रत्न मंद मंद तर। कांच क्रिंच बदले तेहि, सब करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते और नीच भी विषयों में अनुरक्त रहते हैं,
ये पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम सुख जग माही, संत मिलन सब जग माही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संत के समान जगत में सुख नहीं है। और ए पक्षीराज, मन वचन शरीर में परोपकार करना है तो वह संतों को सहज ही स्वभाव है। संत साहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नहीं विपत्ति सह विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सब इन खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ परोपकारी, अहि मूसक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग उन सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्टों के बिना किसी स्वार्थ सांप और चूहे समान अकारण ही दूसरों का अहंकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नासहि, जिमि सवसी हित उपल बिलाहि। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। ये वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं को नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की उदय की भांति जगत में दुख देने के लिए होता है। संत उदय संतन सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंद्र तुम्हारी। परम धर्म श्रुति विदति अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य उदय विश्व भर के लिए सुखदायक। वेदों में अहिंसा परम धर्म माना जाता है और परनिंदा समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। शंकर जी ने गरुड़ जी की निंदा करने वाले मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञानु भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा ते जड़ करही, ते चमका दरु होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हों के दुख पावहीं सब लोगा। जो मनुष्य मूर्ख सब निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोगों ने दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, उन व्याधियों में फिर बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती पर जलता रहता है। प्रीति करहि तो तिन्हि पहाई, उपजऊ सनियापात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखनाशक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं।
ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गर्भ हुताई, पर सुख देखी जननी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या ढाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुखों को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरूआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है, दंभ कपट मद और मान नेहरूआ नसों का रोग है, तृष्णा बड़ी भारी उदर वृद्धि जलोधर रोग है। 3 प्रकार के पुत्र धन और मान ये प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहूँ विधि कहूँ रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहुत व्याधि, पीड़हि संत जीवन ता कहूँ सो किमि लहें समाधि। एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव निरंतर कष्ट में रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।